प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम व्यंजन संधि का एक पार्ट ऐसा पढ़ेंगे कि जो बेहद ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। दो पार्ट करेंगे आज एक साथ एक वीडियो में। एक तो करेंगे परस्वर्ण संधि। कौन सी? परस्वर्ण संधि। अब परस्वर्ण संधि का मतलब क्या होता है? अब जमा का निशान होता है, एक संधि विच्छेद करते हैं तो जमा का निशान होता है, और जमा के इधर होता है उसको पर बोलते हैं, और जमा से जो पहले होता है उसको पूर्व बोलते हैं। तो ये कहता है परस्वर्ण संधि। स्वर्ण, स्वर्ण माने होता है समान। स्वर्ण क्या होता है? समान। तो पर के समान, पर के समान सवर्ण, पर के जैसा वर्ण इधर कर देंगे, पर के समान वर्ण कर देंगे। तो ये होता है परस्वर्ण संधि। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आएगा। और पहले बता देता हूं कि मान लो यहां जमा से पूर्व त वर्ग है, जमा से पहले क्या है? त वर्ग है, और जमा के बाद क्या है? ल है। तो तवर्ग के स्थान में परस्वर्ण हो जाएगा, अर्थात यहां क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। त्वर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। जो तवर्ग है उसके स्थान में लय हो जाएगा, यानी जमा से परे लय है तो परस्वर्ण यानी लय हो जाएगा। हम उदाहरण करते हैं, उदाहरण से अपने को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे उदाहरण देखिए, उत प्लस लास। प्यारे विद्यार्थियों, जमा से पहले तवर्ग अर्थात त आया हुआ है, और जमा के बाद लय आया हुआ है, तो नियम जो है अपना घट रहा है। तो यहां तय की जगह क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। तवर्ग के स्थान में परस्वर्ण हो जाएगा। तो तय की जगह लय हो जाएगा, तो क्या बनेगा? उल्लास। अगला उदाहरण देखते हैं कोई। उत प्लस लेख। अब देखिए, जमा से पूर्व तवर्ग है और जमा के बाद लय है, तो लय के समान वर्ण हो जाएगा। क्या बनेगा? ओम। उल्लेख। और कोई उदाहरण देखते हैं। तत् प्लस लीन। अब क्या है? तय के स्थान में लय हो जाएगा, क्योंकि परे क्या है? लय है। तो क्या होएगा? तल्लीन। तल्लीन। अगला उदाहरण देखते हैं। उत प्लस लंघन। उत प्लस लंघन, परे लय है,
इधर तवर्ग है तो तय के स्थान में परस्वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उल्लंघन। क्या हो जाएगा? उल्लंघन। अगला उदाहरण, तड़ित प्लस लेखा, क्या हो जाएगा? तय की जगह लय हो जाएगा, तड़िल लेखा। और उदाहरण करते हैं, विपत प्लस लीन। अब क्या है, जमा से पहले तवर्ग है और जमा के बाद लय है तो परस्वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विपल्लीन, ये बन जाएगा। इस प्रकार से हमने परस्वर्ण संधि की। कई बार इस तरह के उदाहरण पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो आप अपना नोट्स बनाइए और इस संधि को नाम दे दीजिए आप, व्यंजन संधि का पार्ट है परस्वर्ण संधि। भाई जमा से पहले यदि तवर्ग है और जमा के बाद लय है तो उस तवर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। अब जैसे मान लो, एक बात और बता देता हूं मैं, मान लो यहां आता एक शब्द और है, ध्यान से देखो, विद्वान प्लस लिखती। विद्वान प्लस लिखती। अब आप सोचेंगे कि सर यहां तवर्ग तो है, लेकिन तवर्ग का वर्ण कौन सा है? न। कौन सा है? न। त थ द द न। तो न क्या है? अनुनासिक है। न क्या है? अनुनासिक वर्ण है। तो यहां जो लय होगा, यहां क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा, लिखती। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां लय तो हो गया, लेकिन जो ये लय होगा ये अनुनासिक होगा। तो अनुनासिक का निशान क्या होता है? चंद्र बिंदु। विद्वान लिखती। अब कई बार कई बच्चे जिसका नाक में रुकावट होती है वो बोलते हैं ऐसे, विद्वाल लिखती। तो ठीक है, इस प्रकार से ये न जो है अनुनासिक है, तो लय भी इसकी जगह जो होएगा वो क्या होएगा? अनुनासिक हो जाएगा। एक उदाहरण और देखिए, तत् प्लस लय। अब देखो तवर्ग जमा से पहले और बाद में लय है तो तय के स्थान में क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। क्या होएगा? तल्लय। इस परस्वर्ण संधि में एक ही बात समझने की है कि आप जमा से पहले आपको क्या मिलना चाहिए? तवर्ग मिलना चाहिए, त थ द ध न, और जमा के बाद आपको लय मिलना चाहिए। तो जो पहले वाला जो तवर्ग है, जमा से पहले जो तवर्ग है उसके स्थान में क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने परस्वर्ण संधि की। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स अच्छे से तैयार करना, ताकि आपको तैयारी के समय और अच्छी तैयारी आप कर सको। हाँ, तो अगली संधि करते हैं।
हाँ, व्यंजन संधि का ही पार्ट है एक छत्व संधि। व्यंजन संधि के अधीन ही ये आती है। तो छत्व संधि, अब तुम लोग पढ़ते हो तत् प्लस शिव, ऐसा पढ़ते हो। वैसे तो आप इसको कर दोगे, ये ऐसे कर दोगे तत्शिव, क्योंकि आपका रटा हुआ है। तो रटने से पहले आप इसको समझो थोड़ा सा कि नियम क्या लागू हो रहा है यहाँ। नियम क्या है इसका? हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आपने क्या कर देना है, तय के स्थान में आपने चय कर देना है। तय के स्थान में क्या कर देना है? तत् में जो तय है इसके स्थान में क्या कर देना है? चय कर देना है। और शिव में जो स है उसके स्थान में क्या कर देना है? छय कर देना है। ठीक है, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, बस थोड़ा हिंट बताऊंगा आपको, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा चक्कर में पड़ जाओगे आप लोग। सिर्फ इतना ही समझिए आप कि तय को चय हो जाएगा और से को छय हो जाएगा। ठीक है, वैसे थोड़ा सा कुछ समझने वाले विद्यार्थी भी मेरे सामने बैठे हैं जो कहते हैं कि हम लोग समझना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। तत् प्लस शिव, अब जो तय है आपने पढ़ा था बेटे कि जो तय है इसको जसत्व संधि में क्या हो रहा था? तय को क्या हो रहा था? तय को द, तीसरा वर्ण, तद प्लस शिव। जसत्व संधि में क्या हो रहा था? तय को दय हो रहा था। फिर क्या है? अब सचुत्व संधि आपने की थी, सकार, दंती सकार और तवर्ग का जब संयोग हो सकार और चवर्ग के साथ, तो ये तवर्ग में बदलाव हो जाएगा। तो द के स्थान में क्या हो जाएगा? जय। चुत्तु करने से जय, ये हो गया। अब देखो जो जय है, अब इसके स्थान में चय होकर के रूप बनता है। तच प्लस शिव और फिर से को छय होता है, तच्छिव। ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, आप बस इतना ही समझेंगे कि जमा से पहले जो तय आया है उसको चय हो जाएगा और जमा के बाद में जो तालु शकार है उसको छकार हो जाएगा। ठीक है, तो और उदाहरण देखते हैं। उत प्लस शिष्ट, अब जमा से पहले तय है इसको चय हो जाएगा और जो स है उसको छय हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट। क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट। इससे दूसरा उदाहरण है उत
प्लस श्वास क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। उसके बाद और भी उदाहरण दिए गए हैं। उत प्लस शास्त्र। उच्छास्त्र। उसके बाद सत प्लस शासन। सत प्लस शासन क्या हो जाएगा? सच्छासन। तत् प्लस संकर। एक उदाहरण और देखिए। तत् प्लस शंकर क्या हो जाएगा? तत्शंकर। क्या हो जाएगा? तत् प्लस शंकर, तत्शंकर। ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग सीख रहे हो और आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो और विद्या का अर्जन कर रहे हो। विद्यार्थी, अब विद्यार्थी शब्द हम सुनते हैं तो विद्यार्थी क्या होता है? विद्या जमा अर्थी, आ और ए मिलके आ हो जाएगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है विद्यार्थी। और विद्यार्थी क्या होता है? विद्या, विद्या मतलब विद्या, ज्ञान। अर्थी, अर्थी माने होता है चाहने वाला। अर्थी माने चाहने वाला। विद्या को चाहने वाला क्या होता है? विद्यार्थी। तो आप अच्छे विद्यार्थी हो और अनुशासित भी हो और आप परोपकारी भी हो। जिस प्रकार से नदियाँ दूसरों के लिए जल बहाती हैं, सूर्य देवता दूसरों के लिए तपता है, वायु देवता दूसरों के लिए बहता है और पेड़ दूसरों के लिए फल और छाया देते हैं, गौएं हमारे लिए दूध देती हैं। तो इस प्रकार से किसी ना किसी रूप में वो परोपकार करते हैं। तो आप सब भी परोपकारी हो, दूसरों का भला करने वाले हो। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और दूसरों के साथ शेयर करके आप भी एक नदी की भांति, एक सूर्य की भांति, एक पेड़ की भांति आप भी परोपकारी बन सकते हो। तो ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, आप घर बैठे बैठे एक चैनल पे सभी वीडियोस देख सकते हैं। कोई यहाँ भाई इतने रुपए का कोर्स है, इतने रुपए का कोर्स है, ये दे दो फिर हम ये कोर्स दे देंगे, ये दे दो फिर हम ये कोर्स दे देंगे। तो यहाँ देना लेना कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको मिलेगा परमात्मा का आशीर्वाद है। अच्छी खासी मतलब जॉब कर रहे हैं और एक ये परमार्थ है, सेवा का कार्य है, लॉकडाउन का समय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, घर बैठे बैठे आप सब पढ़ते रहो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं और आप एक अच्छे पद पर पहुँचें, हमारी ये अभिलाषा भी है और हमारा भारत गौरवान्वित हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और छत्व संधि हिंदी के विद्यार्थी जमा से पहले जो तय है उसको चेक करेंगे और जमा के बाद जो दुए वाला सय तालु सकार है उसको छः करेंगे। तो तय को छः किया और सय को छः किया तो ये बना तच्छिव। इसी प्रकार से ये 5 उदाहरण और दिए गए हैं।
तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय हिंद।